अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। नाजरीन, बहुत दिनों से हमारे गोशा महल के काबिल एमएलए जनाब नवाब राजा सिंह साहब की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और जब अचानक आज उनकी आवाज़ सुनाई दी तो फिर से एक बार जहर उगल दिया। ताजमहल में पूजा की इजाज़त देने के लिए उन्होंने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की है और वो भी गुजारिश किस वक्त की है जबकि सब जानते हैं हिंदुस्तान की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है कि ताजमहल दुनिया का अजूबा है, 8वां अजूबा, लिहाजा इसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पर नमाज होती थी जुमा की, उस पर भी पाबंदी लगाई जाए ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इस वक्त राजा सिंह कहते हैं कि पूजा की इजाजत दे और उनके कहने का अंदाज भी जरा अनोखा है। वो कह रहे हैं कि योगी जी, आप जिस तरह कुछ लोगों को हफ्ते में एक बार वहां बैठने की इजाजत दिए हैं, उसी तरह हिंदू भाइयों को पूजा की इजाजत दीजिए। जहर उगलने का अंदाज भी देखिए हमारे काबिल नवाब राजा सिंह साहब का। नमाज कहना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, बैठने की इजाजत दी है, इस तरह से कह रहे हैं नवाब साहब। आइए देखते हैं एक नजर। ताजमहल परिसर में बाहरी लोगों को नमाज अदा करने से रोकने के लिए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसीलिए ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल में नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है, कहीं और भी तो नमाज पढ़ी जा सकती है। दरअसल ताज के अंदर बनी मस्जिद में हर शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की जाती है, जिसमें स्थानीय लोग हिस्सा लेते हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना मिली थी कि कुछ बाहरी लोग भी नमाज अदा करने परिसर में आ रहे हैं। आगरा प्रशासन ने 24 जनवरी को निर्देश दिया था कि जुमे की नमाज अदा करने के लिए जरूरी पहचान पत्र के साथ केवल स्थानीय लोग ही परिसर में दाखिल हो सकते हैं। वहीं प्रशासन के इस आदेश को एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ताजमहल पर्यटकों के लिए शुक्रवार को नहीं खोला जाता है। प्रशासन का कहना था कि उन्हें ये सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी और गैर भारतीय भी ताज परिसर में नमाज अदा करने दाखिल हो रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने ये निर्देश दिया कि केवल स्थानीय लोग ही परिसर में दाखिल हो सकते हैं जो आगरा के रहने वाले हैं और उनको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि किसी बाहरी के दाखिल होने पर तुरंत इसकी सूचना उन्हें दी जाए। इतिहास करता ये कहते हैं कि जो ताजमहल है वो ताजमहल नहीं तेजो महल है। ये इतिहास करता कहते हैं और कई बार टीवियों में इस इश्यू को लेकर बड़ी बड़ी डिबेट्स हुई। बड़े बड़े महान लोगों ने बहुत ही अच्छे शब्दों में जो ताजमहल की जो डिजाइनिंग है वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रूफ मिले कि ये एक हिंदू मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है। एक समय पहले ये तेजो महल के नाम से जाना जाता था, ऐसे हमारे इतिहासकर्ताएं कहते हैं। तो हमारे योगी जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों को देखकर जिस प्रकार से आपने एक धर्म के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, हफ्ते में एक बार उनको वहाँ बैठने की जो आपने इजाज़त दी है, ये अच्छा किया है। लेकिन साथ ही साथ अगर हमारे हिंदू भाई बंधुओं को भी 2 हफ्ते में एक बार दो, प्रॉब्लम नहीं है, या 15 दिन में एक बार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर महीने में एक बार भी दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें वहाँ पर हनुमान चालीसा, शिव चालीसा पढ़ने के लिए आप हमें परमिशन देना है, ऐसा मैं नहीं, पूरे हिंदू समाज की डिमांड है। पूरे हिंदू समाज, पूरे नौजवानों की तरफ से मैं आपके समक्ष रखता हूं। थोड़ा सा इस इशू पे भी ध्यान दीजिए। बहरहाल
आज के दौर में तेलंगाना रियासत, ख़ास तौर पर पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हाल ही में एक फिल्म के राइटर हैं, तेलुगु क्रिटिक कार्ति, उन्होंने कुछ एक मज़हब के बारे में तनखीद की तो डीजीपी महेंद्र रेड्डी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हुए ऐलान किया कि कार्ति को अरेस्ट किया गया है और उनके वतन चित्तूर को डिपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि तेलंगाना में पुरसुकून माहौल है, पूरा मन माहौल है। गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखने के लिए पुलिस सख्त इक़दाम करेगी, एक दूसरे के मज़हब पे तनखीदें करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ये कहते हुए एक फिल्म क्रिटिक कार्ति नामी तेलुगु फिल्म क्रिटिक को 6 महीने के लिए हैदराबाद में बैंड कर दिया गया है पुलिस की जानिब से। कत्ती महेश को बैंड कर दिया गया है तेलंगाना में, उनके वतन चित्तूर भेज दिया गया है। जब कत्ती महेश को बैन किया जा सकता है तो पुलिस राजा सिंह साहब को भी बैन कर सकती है, क्योंकि कानून सबके लिए एक है। बहरहाल क्या मांझ रहा है मुझे तो पता नहीं चल रहा है, आप लोग खुद डिसाइड करिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।